तो दोस्तों आज की इस बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ हम इंडेक्स मैच के ऊपर काम करने जा रहे हैं। इंडेक्स मैच के फंक्शन को हम समझने जा रहे हैं। दोस्तों अगर बात की जाए वीलुकअप की, तो वीलुकअप जो है वो थोड़ा सिंपल हो जाता है, लेकिन इंडेक्स मैच जो है ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट समझेंगे मैच, जो कि इंडेक्स के साथ आगे जाके जो है कंप्लीट फॉर्मूला बनता है। उसके बाद फिर हम समझेंगे इंडेक्स, फिर उन दोनों को हम कंबाइन करके इंडेक्स मैच में हम जो है वैल्यू लेकर आएंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है। बेसिकली वीलुकअप में हम एक सिंगल वैल्यू को सर्च करते हैं। अगर टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में जो लुकअप वैल्यू होती है हम उसको सर्च करते हैं, उसके बाद हम इंडेक्स नंबर देते हैं। जो हम इंडेक्स नंबर देते हैं एग्जैक्ट वो वही वैल्यू उठाकर लेके आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो एक तो लुकअप वैल्यू है यानी प्रोडक्ट है, दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी है, तीसरा हमारे पास प्रोडक्ट का साइज है, चौथा हमारे पास कोई और चीज आप जो है इसमें ऐड कर दें। इसी तरीके से ये फॉर्मूला बढ़ता जाता है इंडेक्स मैच। सो हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स में मल्टीपल कैटेगरीज की वैल्यूज को पिक करना पड़ता है। सो इसीलिए जो है हम इंडेक्स मैच को यूज करते हैं। अब फिलहाल मैंने इसको सिंपल करके समझाया है, मैच को वी लुकअप के साथ समझाया है। वी लुकअप में टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम से लुकअप वैल्यू हमें चाहिए होती है। अब यहाँ पे फिलहाल मैंने मैच की एग्जांपल जो वी लुकअप के साथ दी है, उसके बाद जो है पहले इसको समझते हैं, फिर एग्जांपल्स के ऊपर काम करते हैं, फिर हम आगे इंडेक्स के ऊपर जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने काम कैसे किया हुआ है मैं आपको दिखा दूं। मुझे अगर यहाँ पे टी शर्ट चाहिए तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, फॉर्मूला यूज किया हुआ है, और यहाँ पे मैं टी शर्ट के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ और उसका जो साइज पहले से था यहाँ पे 900 रुपीज। अब मैं इसका साइज भी यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, मुझे मीडियम साइज की चाहिए तो यहाँ पे 700 की है। इसी हिसाब से अगर मुझे स्मॉल की चाहिए तो 500 की है। प्रोडक्ट में कोई भी सिलेक्ट करो यहाँ से, यानी अगर आप प्रोडक्ट की कैटेगरी भी ऐड कर दें तो वो भी आ जाएगी इसमें। सो यहाँ पे हमारे पास जो है इसको हमने ये समझ लिया। अब बेसिकली मैच इसमें करता क्या है, वीलुकअप में हम इंडेक्स नंबर देते हैं। जब हम कॉलम्स या रॉज से हम करते हैं, फॉर्मूला से करते हैं, तो हमें जो है वो वैल्यू उसी कॉलम में से उठा के लेके आके हमें दिखा देता है। अब मैच में हमने क्या करना होता है, हमने एक पोजीशन सिलेक्ट करनी होती है, उस पोजीशन की अपनी लुकअप वैल्यू देनी होती है। यानी जैसे मैंने कैटेगरी की एग्जांपल दी आपको, इसकी लुकअप वैल्यू अलग है। अब यहाँ पे अगर मुझे ये सिलेक्ट करना है तो इसकी लुकअप वैल्यू अलग होगी। ठीक हो गया। सबसे पहले मैच को समझ लेते हैं, सिंपल मैच। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैच, ये इसकी लुकअप वैल्यू, मेरे पास डेटा दो तरफ है, दोनों तरफ है। एक मेरे पास डेटा कॉलम में है और सेम वही डेटा मेरे पास रॉज में है। मैंने दोनों तरफ से जो है ना इसी एक ही फॉर्मूला का यूज करना है। अब मेरे पास जो डेटा है वो कुछ स्टूडेंट्स हैं, मुझे हर स्टूडेंट्स की पोजीशन चेक करनी है कि कौन सी पोजीशन पे ये वाला स्टूडेंट है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने जो है मैं आपको इस कॉलम को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी लुकअप वैल्यू, फिर उसका मैं लुकअप अरे सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे एग्जैक्ट मैच दे देता हूँ। याद रखिएगा अगर नंबर्स होंगे और असेंडिंग ऑर्डर्स भी होंगे तो अप्रोक्सीमेट मैच चलेगा, अदरवाइज हमें अल्फाबेट्स हैं, या अगर नंबर्स आगे पीछे हैं, तरतीब से नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर्स में नहीं है, तो हम एग्जैक्ट मैच ला सकते हैं। सो यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच यूज कर रहा हूँ। एंटर कर देता हूँ यहाँ से। इसी तरीके से मैं इसको रॉज में भी यूज करता हूँ। ठीक हो गया। ये लुकअप वैल्यू है और ये मैंने रॉज सेलेक्ट कर दी, और अब उसके बाद 0 एंड उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। ये हमारे पास हमने समझ लिया मैच को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, ये शीट आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी, वेबसाइट www.ibtechforum.com। ठीक हो गया। सो यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, वी लुकअप के साथ लगाता हूँ। वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आपने समझना है, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट्स या उसकी कैटेगरीज या उसके साइज या उसकी कोई अदर वैल्यूज। ठीक है। तो लुकअप में सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, वी लुकअप में जो लुकअप वैल्यू होती है वो टेबल एरे के फर्स्ट कॉलम में होती है। ठीक है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसकी लुकअप वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम की लुकअप वैल्यू। फिर उसके बाद हम उसका टेबल एरे सिलेक्ट करते हैं, उसी लुकअप वैल्यू का टेबल एरे हम सिलेक्ट करते हैं। सो मेरे पास टेबल भी वही है। ठीक हो गया। सो यहाँ पे मैं इसको कॉमा लगा देता हूँ।
अब मुझे इंडेक्स नंबर तो नहीं चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैच का फॉर्मूला यूज करते हैं। कॉलम इंडेक्स की जो है वो एक उसी वैल्यू को वहां से ढूंढ के लाता है जो हमें चाहिए होती है, लेकिन हमें कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी है, हमें जो है उसके डिफरेंट साइजेस हैं वो हमें सिलेक्ट करने हैं। तो उसी के प्राइस वो फिर अलग कॉलम में होनी चाहिए, वो उसको पिक कर ले वहां से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैच, और उसके बाद इसकी लुकअप वैल्यू ये है, और इसका जो है लुकअप अरे हमें यहाँ पे मिलेगा। ये पूरा आपने सिलेक्ट करना है क्योंकि ये कॉलम जो है ना हमने फर्स्ट वाले में सिलेक्ट किया हुआ है। सो नंबर्स की तरतीब इसी से ही चलेगी। ऐसे आपने यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना, आपने रॉ पूरी ही सिलेक्ट करनी है। ये नंबर्स अदरवाइज ये डेटा जो है ना एग्जैक्ट नहीं आएगा, नंबर आगे पीछे हो जाएंगे। कॉलम हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो नंबर्स ऑलरेडी यहाँ से सिलेक्ट हो चुके हुए हैं। सो उस हिसाब से हमने रॉ भी यहाँ से ही देनी है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एग्जैक्ट मैच यहाँ से क्लोज करता हूँ, वी लुकअप वाला दूसरा मैं मैच वाला एग्जैक्ट मैच क्लोज करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। समझ आ गई। सो ये मेरे पास जो है कोई भी प्रोडक्ट है उसका किसी भी साइज के मुझे प्राइस निकालने हैं तो मेरे पास आ जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है, ये आपने जो है खुद करनी है, समझा देता हूँ मैं आपको। ये नाम ये वाला कॉलम एक्स्ट्रा मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये इसको हमने कंसीडर नहीं किया। जस्ट मुझे ये देखना था कि ये मॉडल किसका है, ये सीसीटीवी का है, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है कोई भी मॉडल अगर आ जाए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, सीसीटीवी, फायर अलार्म, एक्सेस कंट्रोल, मुझे पता चल जाएगा कि ये एक्सेस कंट्रोल का मॉडल है, ये फायर अलार्म का है, ये सीसीटीवी का है। तो जिनको नहीं पता तो वो यहाँ पे हेडिंग दे सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं है ये पूरा कॉलम। ठीक हो गया। ये पूरा कॉलम जो है यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं है, सिर्फ यहाँ तक है। सो मेरे पास ये जो डेटा है कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। अब एक मॉडल जो है सीसीटीवी का, वो इस्लामाबाद में कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, लाहौर में मैंने कितना भिजवाया है, और कराची में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। अब अगर टोटल की बात आ जाए ना तो टोटल पे ही हम आगे जाएंगे, जब क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है, इसकी बेसिक समझना जरूरी है। हम टोटल स्टॉक को तो इन्वेंट्री का बेहतरीन सेटअप करेंगे आगे, जो कि हमें जस्ट वन क्लिक के ऊपर सारी चीजें हमें मिल जाए जो हमें चाहिए। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज करता हूँ, वी लुकअप फर्स्ट वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट इसलिए नहीं बनाई हुई क्योंकि मॉडल्स तो बहुत सारे होते हैं, सबको ड्रॉप डाउन में नहीं लेकर आया जाता। हमें एक पेपर मिलता है जिसके ऊपर मॉडल लिखा होता है कि इसको सर्च करके बताना है, स्टेटस देना है कि ये हमारे पास स्टॉक में कितने अवेलेबल है, कौन सी ब्रांच में कितने पड़े हुए हैं। तो सर्च करने में बहुत ज्यादा 2000 4000 आइटम होते हैं, तो हम एक स्पेसिफिक आइटम को सर्च कर लेते हैं। ठीक हो गया। सो इसकी लुकअप वैल्यू मैं ये देता हूँ यहाँ से, और इसका लुक टेबल अरे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैं मैच फंक्शन यूज करता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैच की लुकअप वैल्यू यहाँ पे लोकेशन पे आएगी, और उसका टेबल अरे जो है वो आपने कंप्लीट रॉ दे देनी है जो हमने यहाँ पे सर्च करनी है। लोकेशन लोकेशन यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन कॉलम को हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, इसलिए ये रॉ भी इसमें रॉ यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से नहीं होगी। ठीक हो गया। फर्स्ट वी लुकअप को हम क्लोज करते हैं यहाँ से, उसके बाद हम मैच को क्लोज करते हैं, एंटर कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ए कार्ड यानी एक्सेस कार्ड जो है, मैं एक्सेस कार्ड का मॉडल है ए कार्ड्स 104 यहाँ पे सर्च करता हूँ, ए कार्ड्स 104। ये मेरे पास कराची में 320 क्वांटिटी पड़े हुए हैं, और यहाँ पे मेरे पास लाहौर में 270 है, और यहाँ पे मेरे पास इस्लामाबाद में 240 है। सो ये शीट आपको प्रैक्टिस शीट है, आपने ये करनी है जरूर, आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है, और इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।